हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर का जिक्र करेंगे। तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। नवीन राम गुलाम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? नवीन राम गुलाम को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? चार ऑप्शन है: मलेशिया, सिंगापुर, मालदीव और मॉरिशस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉरिशस। ये नवीन राम गुलाम ये चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस एक अफ्रीकी महाद्वीप है जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है तथा इसके मुद्रा है मॉरिशियाई रुपया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विश्व की लुप्त प्राय एक पक्षी है जिसका नाम है डोडो पक्षी। इसका होम ग्राउंड है आपका मॉरिशस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समाचारों में रहा बीदर किला किस राज्य में स्थित है? देखिए, अगर बीदर किला की बात करें तो इसको बनाया गया था 1427 ईस्वी में। बहमनी साम्राज्य के राजा थे अहमद शाह प्रथम, इन्होंने बनाया था। ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने इसके अंतर्गत 17 स्मारकों पर अपना हक जताया है जो अभी चर्चा में था। तो बीदर किस राज्य में? आपका कर्नाटक जिला में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो देखिए, ये तीसरा राज्य है जिसमें महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दी गई है। राज्य का नाम है आपका मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है मोहन यादव, और अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो ये आपका राजेंद्र शुक्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस देश ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है? देखिए, इजराइल और हमास के बीच एक फिलिस्तीन के लिए लड़ाई चल रही है, फिलिस्तीन के लिए। ठीक है, तो इस युद्ध के बीच उनके पड़ोसी देश है कतर, जिसने इस युद्ध से अलग होने की घोषणा की है। अगर कतर की बात करें तो ये अरब प्रायद्वीपीय देश है, राजधानी दोहा है तथा इसकी मुद्रा की बात करें तो रियाल है। अगला क्वेश्चन। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर बढ़े असामाजिक वीडियो को लेकर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 16 वर्ष से कम बच्चों को लिए फेसबुक, ट्विटर आदि पर प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, जो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के सीमा पर दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है? देखिए, ये भारत और उसके पड़ोसी देश भूटान के बीच चेक पोस्ट शुरुआत किया गया है, दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अगर बात करें तो ये भारत और भूटान के बीच तीसरा चेक पोस्ट है। अगर इस चेक पोस्ट की अगर बात करें तो ये असम के दरांगा जिला और भूटान के जोंगखार जिला को जोड़ता है। ठीक है, असम के दरांगा और भूटान के जोंगथार जिला को जोड़ता है ये दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट। अगला क्वेश्चन। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, कायाकल्प की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थान और कॉलेजों के सौंदर्यीकरण को लेकर है। ठीक है, और ये शुरुआत किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगर शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने लगभग 20 कॉलेजों के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत मुख्य द्वारों को नारंगी के रंग से रंगने का आदेश दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में प्रकाश डाला गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत भारत में ही हुई थी। स्थापना 2015 में हुआ था और हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम है। वर्तमान की बात करें तो अभी 7वां सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में, जिसका अध्यक्ष चुना गया है भारत को और उपाध्यक्ष चुना गया है, सह अध्यक्ष चुना गया फ्रांस को।
इसमें एक एग्रीवोल्टेइक खेती की जिक्र की गई है, जिसके अंतर्गत भूमि पर सोलर प्लेट लगाया जाता है, जिससे बिजली का भी उत्पादन होता है और उसके अंतर्गत उसके नीचे मवेशी राहत करते हैं तथा फसल उगाई जाती है, उसे गर्मी के तनाव से भी छुटकारा मिलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कृषि और सौर उत्पादन भूमि के लिए भूमि का एक उपयोग करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने किस विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है? देखिए, ये जो बरकरार रखा है वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। उस समय इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया। पहली बार 1967 ईस्वी में 7 जजों के बेंच ने इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था और 2024 में 7 जजों की बेंच ने फिर से इसे अल्पसंख्यक दर्जा का बरकरार रखा है। ठीक है, तो वो कॉलेज है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए, हैती की बात करें तो ये एक कैरेबियाई देश है जिसकी राजधानी पोर्टोयू प्रिंस है, और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा आपका गौडी है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इसका नाम एलिस डिडिएट फिल्म्स एइम है। ठीक है, एलिस डिडिएट फिल्म्स एइम है जो हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्रामीण भारत में स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अगर स्टेम की बात करें तो यहाँ एस से होता है साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग और एम से मैथमेटिक्स। इस चारों के क्षेत्र में जो बढ़ावा देते हैं उन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है। ये नैयर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये तीसरा रोहिणी नैयर फाउंडेशन जो पुरस्कार दिया गया था वो है अनिल प्रधान को। ठीक है, ये पश्चिम उड़ीसा से है, ये उड़ीसा से रहते हैं। इनकी एक फाउंडेशन है यंग टिंकर फाउंडेशन जो शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है, और टिंकर ऑन व्हील, याद रखिएगा इसका है टिंकर ऑन व्हील, ये रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। तो इन्हें तीसरा रोहिणी पुरस्कार अनिल प्रधान जी को दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का मतलब इसमें वायुसेना भी है, इसमें थल सेना भी है और इसमें नौसेना भी है। ठीक है, तीनों सेनाओं मिलकर इनका अभ्यास कर रहे हैं और इसका नाम दिया गया है पूर्वी प्रहार। इसमें सबसे प्रमुख है नौसेना का एक कमांडो है मार्कोस भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चौथा T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप का, देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 2021 से पहले 2016 के आसपास। ये चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है। अगर पिछले तीसरा के बात करें, तीनों वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। ठीक है, वर्तमान में इसका आयोजन होना है पाकिस्तान में, जिसमें भारत ने भाग लेने से मना कर दिया है। तो कहाँ होने वाला है? पाकिस्तान में चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तीनों वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, ये अंतरिक्ष अभ्यास ये पहली बार है जो भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय रणनीति में अंतरिक्ष का सहयोग करना, दूसरा अंतरिक्ष में उपस्थित जो घटनाएं होती है उससे जानकारी हासिल करना। ठीक है, और उससे आने वाले घटनाओं से सुरक्षित रहना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? देखिए, विक्रांत की बात करें तो भारत के पहला स्वदेशी रूप से बना हुआ विमान वाहक पोत है। ठीक है, अगर इसकी वजन की बात करें तो इसका वजन 43,000 टन है और ये लगभग 30 विमान को कैरी करने की क्षमता रखता है। बनाया किसने है? तो ये बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद
आयोजन किया जाएगा। देखिए ऑस्ट्रा हिंद जो है ये अब तीसरा संस्करण हुआ है, ठीक है। तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? भारत के पुणे में हुआ है, और ये किसके किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, ठीक है। पिछला संस्करण ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वर्तमान में यह भारत के पुणे में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, सी विलेज 2024 किस देश द्वारा आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? देखिए सी विलेज जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। ऑब्वियसली सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी भारत। ये भारतीय नौसेना के और तटीय नौसेना के अभ्यास के बीच अभ्यास हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये लावी मेला जो है लगभग 300 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। ये होता कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक जिला है जिसका नाम है रामपुर के बुशहर शहर में होता है, ठीक है। बुशहर शहर में इसकी शुरुआत लगभग 300 साल पहले बुशहर रियासत, जो उस समय थे बुशहर रियासत और तिब्बती के बीच एक व्यापारिक मेला है, ठीक है। 3 दिन का मेला ये होता है, अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, ये व्यापारिक एक संघ है जिसे ये चुना गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। किसे चुना गया? हर्षवर्धन अग्रवाल को। 2024 में 16वें इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? देखिए इसका आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता क्या है कि गेम जो आपका वीडियो गेम है उसमें रुचि को बढ़ाना, उसमें आने वाले चुनौतियों का सामना करना तथा नए नए इनोवेशन करना, ठीक है। और ये आयोजित किया गया था तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, देखिए ये जो आपका COP90 के नाम से 29 के नाम से जो शुरुआत हुआ है ये अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू हुई थी, ठीक है। ये 11 से लेकर 22 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जलवायु परिवर्तन में आने वाले संकटों को दूर करना, मुख्य रूप से मीथेन गैस के उत्सर्जन में कमी करना, ठीक है। वर्तमान में बढ़ रहे वातावरण के तापमान के रिकॉर्ड को कम करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपका बाकू में किया जा रहा है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है, याद रखिएगा। इसका नाम है COP29 इस सम्मेलन का। टोटो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? देखिए टोटो जनजाति अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ये रहती है भारत के पश्चिम बंगाल और भूटान के सीमा पर, ठीक है। ये पूरे भारत में लगभग मात्र 1600 रह गई है, इसीलिए इसे विशेष रूप से कमजोर जनजाति, जिसको हम PVTG बोलते हैं, के अंतर्गत रखा गया है। इसका एंसेस्टर की बात करें तो ये मुख्यतः तिब्बती मंगोलियाई जनजाति है, ठीक है। इसकी खासियत बात है कि इस परंपरा में एक पत्नी रखने का और दहेज न लेने का रिवाज है, जो अब तक ये लोग कैरी कर रहे हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ये FIH मतलब ये हॉकी के फील्ड में है, प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब तो ये दिया गया हरमनप्रीत सिंह को, ठीक है। ये किसे दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को। अगला क्वेश्चन, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस 2024 का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? देखिए ये पहली बार है जब इसका आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ है। यहाँ बिहार के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत लगभग 24 खेलों, इंडोर आउटडोर खेलों की व्यवस्था की गई। इसमें पहला अंतर्राष्ट्रीय जो खेल महोत्सव हुआ है एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया गया? देखिए ये आपकी शुरुआत किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। कहाँ शुरुआत किया गया है आपका? नई दिल्ली में। सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल का खिताब किसने जीता?
देखिए इसको जीतने वाले का नाम है, ये भारत के हैं, इनका नाम है अनाहत सिंह, ये बहुत कम उम्र के भी हैं। तो प्रतियोगिता जीतने वाले का नाम है अनाहत सिंह, ठीक है। अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? देखिए बुकर पुरस्कार दिया क्यों जाता है, ये दिया जाता है अंग्रेजी उपन्यास के लिए, और ये जीता है सामंथा हार्वे ने, ठीक है। अपने किस किताब के लिए? ऑर्बिटल के लिए। ऑर्बिटल में क्या जिक्र है? ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित पुस्तक है। इसकी शुरुआत 1969 में यूके में की गया था, ठीक है। पंडित राम नारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए? देखिए ये पंडित राम नारायण जी है, और ये जुड़े किससे है? संगीत से। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये सारंगी वादक बजाते थे, ठीक है, सारंगी वादक, ठीक है, ये सारंगी वादक थे। और ये कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता? देखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है आपको 11 नवंबर का। और क्यों मनाया जाता है? ये मौलाना आज़ाद, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री है, उसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, 11 नवंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का था अंतिम क्वेश्चन। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक।